जय हिंद विद्यार्थी जी, पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में रेशियो सीख रहे थे, तो रेशियो चलेगा। और पिछले वीडियो में टाइप 2 नेचर 2 चल रहा था, तो अभी उसमें कुछ क्वेश्चन और है, उसी को अभी सीखते हैं। उसके बाद नेचर 3 पर चलेंगे, नेचर बाई नेचर पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आइए देखिए। और विद्यार्थी जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर आइए विद्यार्थी जी। जो नेचर 2 में पढ़ रहे थे अभी वही पढ़ेंगे। उसके आगे अभी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको दे देते हैं। उसके बाद नेचर 3 पढ़ेंगे। चलिए आइए विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल रहा है यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। बोल रहा है यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। चलिए, कोई धनराशि है, उसको 3 व्यक्ति में बांटा जा रहा है। बांटिए। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति में बांटा जा रहा है। बोल रहा है ए का भाग बी से 2 गुना है। ए का भाग जो है बी से 2 गुना है, इससे 2 गुना है, ये 2 गुना है। और आगे बोल रहा है बी का भाग सी का 4 गुना है। बी का भाग जो है सी का 4 गुना है, इसका 4 गुना है, ये 4 गुना है, 4 गुना। तो उन तीनों भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। चलिए, कोई धनराशि है, 3 व्यक्ति में बांट रहा है। ए का भाग बी से 2 गुना है, बी का भाग सी से 4 गुना है, ए बी सी के अनुपात निकालना है। तो प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि लगातार में है, प्रश्न लगातार में है। और यहाँ प्रश्न भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है। तो अगर देखिएगा तो ये भी भिन्न के रूप में है। लिखा हुआ है 2 गुना, लिखा हुआ है 2 गुना, यहाँ लिखते हैं 2 गुना, और लिखा हुआ है एक सेंटेंस 4 गुना। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। ये भी तो एक प्रकार के भिन्न हो गया, ये भी तो एक प्रकार के भिन्न हो गया। तो जब प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न है तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, 1 1 1 का एलसीएम 1 होगा, 1 1 का एलसीएम 1 होगा। अब 1 को अंत में बैठा देना है। जब प्रश्न लगातार में रहे तो 1 को अंत में बैठा देना है। तो ऐसे इसको नहीं सोचना है, ऐसे इसको नहीं सोचना है। जब प्रश्न भिन्न के रूप में नहीं दिया रहे, जब प्रश्न भिन्न के रूप में नहीं दिया रहे तो इसको ऐसे सोचिए। बोल रहा है ए बी का 2 गुना है और बी सी का 4 गुना है। ए जो है बी का 2 गुना और बी सी का 4 गुना है। अब गुना गुनी में है तो हमेशा 1 मानिएगा। मानने का आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते, y मान सकते, 10 मान सकते, 20 मान सकते, 100 मान सकते, 10,000 मान सकते, 1,000 मान सकते, कुछ भी मान सकते। लेकिन कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए 1 मानना आसान होगा। 1 मानिएगा, हमेशा 1 मानिएगा। इस तरह के प्रश्न में 1 मानना है। अब 1 को कहाँ बैठाना है, बात यह है कि अब 1 तो मान लिए, लेकिन 1 को बैठाना कहाँ है। तो देखिए, 1 अगर सी के पास बैठाइएगा तो जब सी पता चल जाएगा तो बी भी पता चल जाएगा, और जब बी पता चल जाएगा तो ए भी पता चल जाएगा। जो माने हैं उसको अगर सी के जगह बैठा देंगे तो बी है सी का 4 गुना, तो सी का 4 गुना बी है, तो अगर 1 रहेगा तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। अब बी पता चल गया तो ए भी पता चल जाएगा, क्योंकि ए बी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना है, तो बी जितना भी रहेगा उसका 2 गुना ए हो जाएगा। तो जो मानेंगे उसको सी के जगह बैठा देंगे, यानी अंतिम में बैठा देंगे। तो हम माने 1 को अंतिम में बैठा दिए। अब 1 माने हैं तो पीछे से माने हैं, तो पीछे से क्वेश्चन को पढ़िए। तो बोल रहा है बी सी का 4 गुना है, बी जो है सी का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस पढ़िए। अगला सेंटेंस बोल रहा है ए बी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना है,
तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8, ए बी का 2 गुना 8। देखिए बी सी का 4 गुना है और ए बी का 2 गुना है, तो आपका रेशियो हो जाएगा 8:4:1 के अनुपात में। ए बी सी का जो रेशियो होगा 8:4:1 के अनुपात में। इस तरह से बनाना है इसको। एक बार फिर से सीखिए, बोल रहा है ए बी का 2 गुना है और बी सी का 4 गुना है। ए बी का 2 गुना है और बी सी का 4 गुना है। यहाँ भिन्न के रूप में नहीं है, सिंपल रूप में है, तो 1 मानेंगे, 1 को अंतिम में मानेंगे। अब अंत में माने तो प्रश्न को अंत से सोल्व कीजिए, प्रश्न को अंत से सोल्व कीजिए। तो बोल रहा है बी सी का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना 4 हो गया, बी सी का 4 गुना हो गया। अब अगला सेंटेंस बोल रहा है ए बी का 2 गुना है, तो बी का 2 गुना यानी 4 का 2 गुना 8, ये आपका रेशियो हो जाएगा 8:4:1 के अनुपात में। तो इसी तरह से इसको सोल्व करना। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी से 7/6 गुना, तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। बोल रहा है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है, तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? चलिए पहले तीनों का रेशियो लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे बोल रहा है उसे उसे करते जाइए। बोल रहा है ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है। ए का धन जो है बी के धन से 4/9 गुना है, 4/9 गुना है। और अगला सेंटेंस बोल रहा है सी का धन बी से 7/6 गुना है। सी का धन जो है बी से 7/6 गुना है, 7/6 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है ए के धन से सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है? यानी सी और ए के धन का अनुपात पूछ रहा है, सी और ए के धन का अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए भिन्न के रूप में है, 4/9 गुना और 7/6 गुना, यहाँ भिन्न के रूप में है। बोल रहा है ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है और सी का धन बी के धन का 7/6 गुना है। यहाँ प्रश्न लगातार में भी नहीं है, प्रश्न भी लगातार में नहीं है, प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो जब प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो हर का एलसीएम लीजिए। तो हर का एलसीएम लेंगे 9 और 6 का एलसीएम, बट्टा में 9 है और बट्टा में 6 है, तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18। अब वो 18 को धरना है। अब जो एलसीएम आया है उसको रखना है, तो कहाँ रखना है? तो देखिए अगर बी पता चलेगा तभी ए भी पता चलेगा और बी पता चलेगा तभी सी भी पता चलेगा। यानी बी से ए को कंपेयर किया जा रहा है, बी से सी को भी कंपेयर किया जा रहा है, तो बी से दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो एलसीएम को बी के जगह ही रख दीजिए। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसी के जगह एलसीएम को रख दीजिए। यहाँ बोल रहा है ए बी का 4/9 गुना है, ए जो है बी का 4/9 गुना है, तो बी से कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ बोल रहा है सी बी का 7/6 गुना है, सी जो है बी का 7/6 गुना है, तो सी को भी बी से कंपेयर किया जा रहा है। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है एलसीएम को उसी के जगह बैठा दीजिए। तो 9 और 6 का एलसीएम 18 को इसी के जगह हम बैठा लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम 18 आएगा। अब ये 18 को इसी के जगह बैठा देंगे। अब कंपेयर कीजिए। अब यहाँ बोल रहा है ए बी का 4/9 गुना, ए जो है बी का 4/9 गुना, तो इसका 4/9 निकालिएगा तो 9 से कटेगा 2 बार में, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। और आगे बोल रहा है सी बी का 7/6 गुना है, सी जो है बी का 7/6 गुना, तो इसका 7/6 निकालिएगा तो 6 से 3 बार में, 6 3 18, तो 3 बार में, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब कटे तो काट देना, नहीं कट रहा है। चलिए आपसे रेशियो पूछ रहा है सी और ए के, तो सी है 21 और ए है 8,
C और A का रेशियो यही अनुपात हो जाएगा, 21:8 के अनुपात में। तो इसमें क्वेश्चन उल्टा पुल्टा था, लगातार में भी नहीं था, प्रश्न भिन्न के रूप में था। तो जब भिन्न के रूप में रहे प्रश्न और प्रश्न दो भिन्न था, एक भिन्न नहीं था, जब दो या दो से अधिक भिन्न रहे तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको ऐसा जगह बैठाना है जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा बार कंपेयर किया जा रहा है, इसी से इसके बारे में भी कंपेयर किया जा रहा है और इसी से कंपेयर किया जा रहा है इसके बारे में भी। तो इसी के जगह बैठा देंगे और इसके जगह बैठाएं तो दोनों का निकल जाएगा। अगर बी पता चल गया तो ए भी पता चलेगा और बी पता चल गया तो सी भी पता चलेगा। तो इसी तरह से बना लेना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है और शंभू के वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा? 3 व्यक्ति, गंगाधर है, हरि है, शंभू है। गंगाधर है, हरि है, शंभू है। गंगाधर को जी लिखते हैं, हरि को एच लिखते हैं, शंभू को एस लिखते हैं। शॉर्ट में लिख दिए। अब जैसे बोल रहा है उसे बैठाइए। बोल रहा है यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, गंगाधर का जो वेतन है हरि के वेतन का 3/11 गुना है, 3/11 गुना है। और आगे बोल रहा है शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है। शंभू का वेतन जो है हरि के वेतन का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। तो बोल रहा है गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा? गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा? उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी। यहाँ भिन्न का हर का एलसीएम लीजिए तो 11, 4 का एलसीएम 44, 44 को हरि के जगह बैठाना होगा, क्योंकि हरि से कंपेयर किया जा रहा है गंगाधर को और हरि से ही कंपेयर किया जा रहा है शंभू को। तो हरि से कंपेयर किया जा रहा है तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसी के जगह एलसीएम बैठा देंगे। अब बोल रहा है गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, तो इसका 3/11 निकलिएगा तो 11 से 4 बार में तो 4 तिया 12, गंगाधर का वेतन 12 हो गया। तो आगे बोल रहा है शंभू का वेतन हरि का वेतन का 3/4 गुना है, हरि के वेतन का 3/4 गुना, 4 से काटेंगे 11 बार में, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब जिसके बारे में रेशियो पूछ रहा है उसको जगह बैठा दीजिए। गंगाधर और शंभू के तो 12:33 काट दीजिए, 3 कॉमन है, 3 चौका 12, 3 से 11 बार में ये है तो 4:11 के अनुपात में गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात 4:11 के अनुपात में, यही आपका आंसर हो गया। तो जिससे ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसी की जगह एलसीएम बैठा दिए। जब प्रश्न लगातार में नहीं रहे तो इसी तरह से बनाना है, और जब प्रश्न लगातार में रहे तो जो एलसीएम आएगा उसको अंतिम में बैठा देना है, और अंत में बैठाएंगे तो अंतिम से सोल्व करते हुए आएंगे। तो इसी तरह से बनाना है। अब आ जाइए नेचर थ्योरी पर। नेचर थ्योरी पर नेचर थ्योरी टाइप 2 नेचर थ्योरी। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बोल रहा है a बराबर b का 25% और अगला बोल रहा है b बराबर c का 40% और अगला बोल रहा है c बराबर d का 60% है, तो a b c d का रेशियो निकालना है। a b c d का रेशियो निकालना है। देखिए एक बार हम लिख देते हैं, a बराबर b का 25%, अगला लिखा हुआ है b बराबर c का 40% और अगला लिखा हुआ है c बराबर d का 60%। तो आपसे पूछ रहा है a b c d का रेशियो, a b c और d का रेशियो आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको भाषा में चेंज करना होगा, पिछले वीडियो में सिखाए थे भाषा में चेंज करने के लिए। क्या लिखा हुआ है a बराबर b का 25%, तो इसको हम अपने भाषा में बोल सकते हैं
कि ए बी का 25% है, यानी ए जो है बी के 25% के बराबर है, बी सी के 40% के बराबर है, सी डी का 60% के बराबर है। उसी तरह से बोल सकते हैं ए बी के 25% के बराबर है, बी सी के 40% के बराबर है, सी डी के 60% के बराबर है। प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा 100 बट्टा 100 बट्टा 100, सब जगह बट्टा 100। तो ये भी भिन्न में बदल जाएगा, 25/100, 40/100, 60/100। तो 100 का एलसीएम लीजिएगा तो 100। और ऐसे प्रतिशत में रहे तो डायरेक्ट आपको एलसीएम 100 ही आएगा, हमेशा एलसीएम 100 आएगा। प्रतिशत में रहे तो हमेशा एलसीएम 100 आएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखिए कि जब प्रतिशत के रूप में रहे तो उसका एलसीएम हमेशा 100 ही आएगा। तो सीधा अपना दिमाग में मानिएगा कि प्रतिशत है तो 100, सीधा 100। अब प्रश्न यहाँ लगातार में ए बी का, बी सी का, सी डी का प्रश्न लगातार में है, तो जो एलसीएम है उसको अंतिम में बैठाइए, तो उसको अंतिम में बैठा दिए, 100 को अंतिम में। अब अंत में बैठाएं तो अंतिम से पढ़ते आइए। तो यहाँ बोल रहा है सी डी का 60% है, सी जो है डी का 60%, तो डी है 100, 100 का 60% निकालिएगा तो 60, तो सी जो है डी का 60% है। आगे बोल रहा है बी सी का 40%, बी जो है सी का 40%, तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 6 और 4, इसका 40% निकालिएगा, इसका 40%, तो प्रतिशत हटाइएगा बट्टा 100, 1 शून्य से इस खत्म और इससे ये खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 6 चौका 24 आ जाएगा। तो बी जो है सी का 40% है। इस तरह से करेंगे, लेकिन इसको दिमाग में ही करना पड़ेगा, बच्चा की तरह ऐसे नहीं करना होगा, इसको दिमाग में ही कर लेना है। अब अगला सेंटेंस आइए, बोल रहा है ए बी का 25% है, ए जो है बी का 25% है, तो इसका 25% निकालिए या तो इसका 1/4 निकालिए, एक ही बात है। 25% मतलब 1/4 होता है, 25% बराबर 1/4 होता है, तो 25% इसका निकालिए या तो 1/4 निकालिए। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से 6 बार में, तो 6 का 6 इतना के अनुपात में, या तो 25% ही निकालिए, 25%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 से 6 बार में 6 का 6 हो जाएगा। तो 25% बराबर 1/4 पढ़िए। चलिए अब कट रहा है तो काट दीजिए, 2 बार में सब कट रहा है, 2 तिया 6, 12 बार में ये, 30 बार में ये, 50 बार में ये। तो ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा 3:12:30:50 के अनुपात में, 3:12:30:50 के अनुपात में, ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो प्रतिशत वाला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से बनाना है। भिन्न वाला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से बनाना है। प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न होता है, प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न होता है। चलिए एक बार भिन्न के रूप में एक बार इसको भिन्न के रूप से बना के दिखा देते हैं, इसी को एक तरह से और बना के दिखा देते हैं भिन्न में बदल करके। देखिए 25% का मतलब क्या हुआ, काटेंगे प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 25 का 25, 25 का 100, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 20 दूना 40, 20 25 100, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 20 तिया 60, 20 25 100। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी का 1/4 है, बी सी का 2/5 है, सी डी का 3/5 है। अब इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ए बी का 1/4 है, बी सी का 2/5 है, सी डी का 3/5 है। अब यहाँ 2 से अधिक भिन्न है तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे, तो 4, 5 और 5 है, 4, 5, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। प्रश्न लगातार में तो अंतिम में बैठाना है, 4, 5, 5 का एलसीएम 20, 20 को अंतिम में बैठाना है। लगातार में तो लगातार में रहे तो अंतिम में बैठा देना है। अब अंत में बैठा है तो प्रश्न को अंतिम से सोल्व करते आइए। तो बोल रहा है सी डी का 3/4 है, सी जो है डी का 3/5 है, सॉरी 3/5 है, हाँ सी डी का 3/5 है, तो इसका 3/5 निकालिएगा तो 5 से ये 4 बार में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब अगला पढ़िए, बोल रहा है बी सी का 2/5 है, बी जो है सी का 2/5 है, यहाँ कट नहीं रहा है तो इसको इसी तरह से लिखिए, बी जो है सी का 2/5 है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24/5, यहाँ हो गया 24/5। और आगे बोल रहा है ए बी का 1/4 है, ए जो है बी का 1/4 है, तो बी कितना है 12 दूनी 24, बी जो है 12 दूनी 24/5 है, तो बी का 1/4 है, इसका 1/4 निकालिए, तो 4 से ये कटेगा 6 बार में, तो यही आपका रेशियो हो गया। अब यहाँ देखिए अनुपात भिन्न के रूप में आ गया, यहाँ अनुपात 6/5 है,
यहाँ 12 दूनी 24/5 है, 12 है, 20 है। तो यहाँ अनुपात भिन्न के रूप में आ गया है। तो इन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। तो यहाँ 5 है और 5 है, 5 5 का एलसीएम 5, 5 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए। 5 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देना है। काट दीजिए, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। और कट रहा है, 2 कॉमन है, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 छक्का 12, 2 से 10 बार नहीं है। तो यहाँ आ गया 3 के रेशियो में, यहाँ हो गया 12 के रेशियो में, और यहाँ हो गया 6 5 30 के रेशियो में, और यहाँ हो गया 10 5 50 के रेशियो में। यही आपका रेशियो हो गया। तो प्रतिशत का क्वेश्चन रहे तो प्रतिशत से ही बनाइए, ज़्यादा आसान होगा। भिन्न का क्वेश्चन रहे तो भिन्न के रूप में से बनाइए, वो ज़्यादा आसान होगा। तो आपका मन है, आप जैसे भी बना सकते हो, वैसे मन है तो वैसे बनाइए, ऐसे मन है तो ऐसे बनाइए, लेकिन प्रतिशत का क्वेश्चन प्रतिशत से ही बनाइएगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है a बराबर b का 10%। लिख देते हैं इसको भी, a बराबर b का 10%, b बराबर c का 20%। अगला लिखा हुआ है b बराबर c का 20%, और अगला लिखा हुआ है c बराबर d का 60%, c बराबर d का 60%, d का 60%। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो। प्रश्न देख रहे लगातार में, ए बी का, बी सी का और सी डी का प्रश्न लगातार में। तो एलसीएम तो इसका 60 आएगा, क्योंकि प्रतिशत में तो एलसीएम इसका 100 आएगा, प्रतिशत में है तो इसका एलसीएम 100 आएगा। तो 100 को अंतिम में बैठा देना है, 100 को अंतिम में बैठा देना है। अब अंतिम में बैठा है तो अंतिम से पढ़ते हैं। ये बोला सी डी का 60% है, सी जो है डी का 60%, तो 100 का 60% 60 होगा। आगे बोल रहे बी सी का 20%, बी जो है सी का 20%, इसका 20% निकालिएगा तो 0 0 खत्म, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है ए बी का 10%, ए जो है बी का 10%, यानी 12 का 10%, तो 12 का 10% निकालिएगा तो प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ कटेगा 2 बार में, 2 छक्का 12, 2 5 10। अब यहाँ देखिए 6 का 6/5 आ गया, ए का रेशियो 6/5 के रेशियो में, तो यहाँ अनुपात भिन्न के रूप में आ गया। तो इन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ 5 है, 1 है, 1 है, 1 है, 5 1 1 का एलसीएम 5 होगा। 5 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कीजिए, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। देखिए 2 कॉमन है, 2 से पहले काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, और यहाँ कटेगा 2 से 30 बार में, और यहाँ कटेगा 2 से 50 बार में। ये 5 से 5 खत्म हो गया। तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 1 3, बी का रेशियो हो जाएगा 6 5 30, सी का रेशियो हो जाएगा 30 5 150, और डी का रेशियो हो जाएगा 5 5 25 250। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 3 12 30 50। गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ कैसे हो गया, 3 30, ये गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से देखिए, ये गड़बड़ हो गया, इसका आंसर नहीं मिला, गड़बड़ है, कहीं पर कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर से देखें, चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी का 10% और बी सी का 20% है, और सी डी का 60% है। तो ए बी सी डी का रेशियो लिखना है। चलिए, तो प्रतिशत में तो एलसीएम तो 100 होगा, 100 को अंतिम में रख दीजिए, 100 को अंतिम में रख दीजिए। अंत में रखे तो अंतिम से पढ़ते आइए। बोल रहा है सी डी का 60% है, सी जो है डी का 60%, 100 का 60% 60 होगा। और आगे बोल रहा है बी सी का 20% है,
बी सी का 20% है, बी जो है सी का 20%, इसका 20% निकालिएगा तो 0 0 खत्म, तो 6 दूना 12 होगा। ठीक तो है, 12 हो गया। और आगे बोल रहा है ए बी का 10% है, ए जो है बी का 10%, तो इसका 10% निकालिएगा, तो इसका अगर 10% निकालिएगा तो 12 का 10%, तो 12 गुने 10/100, 1 0 1 0 खत्म, तो 12 का 10% निकालिए, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12, 5 दूना 10 खत्म। ठीक तो है, उतना ही तो फिर आया, उतना ही फिर आया, 6 से ही कट रहा है। अब देखिए 2 कॉमन है, चलिए हर का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 एलसीएम आएगा तो 5 को प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। ठीक है, 5 को प्रत्येक पद में गुना किए, 5 से 5 खत्म, तो आ गया 6 अनुपात 12 × 5 = 60 अनुपात 6 × 5 = 300 अनुपात, ये हो गया 500, इतना के रेशियो में। अब ये कटेगा 2 से काटिएगा, और 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, 2 से ये 30 बार में, 2 से ये 150 बार में, 2 से ये 250 बार में। ओह अच्छा, ऑप्शन में ये था, ऑप्शन में था, हमको ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ा इधर, ऑप्शन में था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 250 को हम 25 पढ़ रहे थे, 0 छुप गया था, 250 को हम 25 पढ़ रहे थे क्योंकि 0 छुप गया था, इसीलिए हम 25 पढ़ रहे थे। चलिए यही होगा आंसर, 3 30 150 25 के रेशियो में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि a बराबर b का 20%, लिख देते हैं, a बराबर b का 20%, आगे लिखा हुआ c बराबर d का 40%, और आगे लिखा हुआ है b बराबर d का 60%, नीचे लिख देते हैं b बराबर d का 60% हो तो ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, हो तो ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ए बी का 20% है, सी डी का 40% है, बी डी का 60%। क्वेश्चन लगातार में नहीं है, क्वेश्चन लगातार में नहीं है, तो अब यहाँ कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। लिखा हुआ ए बी का 20% है, ए जो है बी का 20% है, 20% है, और आगे लिखा हुआ सी डी का 40% है, सी जो है डी का 40% है, डी का 40% सी है, ठीक है। और आगे बोल रहा है बी डी का 60% है, बी जो है डी का 60% है, 60% है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को लिखिए, तब देखिए बैठ जाएगा। अब कौन पता चले तो सब पता चल जाए, ये दिमाग लगाइए कि कौन हमको पता चल जाए तो सभी का पता चल जाए। किसका मान हमें सबसे पहले पता करना है जिससे कि सभी का मान पता चल जाए? तो सबसे पहले मान पता करना होगा डी का। जब डी का पता चलेगा तो सी का भी पता चलेगा, और जब डी का पता चलेगा तो बी का भी पता चलेगा, और जब बी का पता चल जाएगा तो ए का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डी का मान पता करना होगा। तो यहाँ तो प्रतिशत में तो हर का एलसीएम 100 होगा, तो 100 का एलसीएम 100 होगा, तो 100 को इसी के जगह बैठा दीजिए, बैठा दिए। अब सी जो है डी का 40% है, यहाँ लिखा हुआ है सी डी का 40% है, सी डी का 40%, 100 का 40% 40। अब अगला बोल रहा है बी डी का 60% है, बी जो है डी का 60%, तो 100 का 60% 60 होगा। अब आगे बोल रहा है ए बी का 20% है, तो ए जो है बी का 20%, तो बी का 20% निकालेंगे यानी 60 का 20%, तो 0 0 खत्म, 6 दूना 12 हो जाएगा। इतना के रेशियो में कटे तो काट देना है। देखिए कई बार में कट रहा है, 4 बार में सब कट रहा है। 3 चौका 12, 15 चौका 60, 10 चौका 40, 25 चौका 100।
तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 3:15:10:25 के अनुपात में। 3:15:10:25, 3:15:10:25, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो जब प्रश्न लगातार में नहीं रहे तो इस तरह से दर्शा दीजिए, या तो लगातार में भी रहे तो दर्शा दीजिए, इसी तरह से दर्शा दीजिए। यहाँ लिखा हुआ ए बी का 20% है, बी डी का 60% है और सी डी का 40% है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद पता चल जाएगा कि हमको सबसे पहले कहाँ का मान पता करना है। तो सबसे पहले डी का मान पता करना है, तो डी का मान पता चलेगा तो सी का भी मान पता चल जाएगा, और जब डी का मान पता चलेगा तो बी का भी मान पता चल जाएगा, और जब बी का मान पता चल जाएगा तो ए का भी मान पता चल जाएगा। तो सारा निर्भर कर रहा है यहाँ डी पे कि डी का मान सबसे पहले पता करना होगा। तो जो एलसीएम आया उसी को डी के जगह रख देंगे। अब डी का मान पता चल गया तो सी का भी पता चल गया, और जब डी का पता चल गया तो बी का भी पता चल गया, और जब बी का पता चल गया तो ए का भी पता चल गया। इसी तरह से रेशियो लिख देना है। इसका रेशियो आ जाएगा 3:15:10:25, 3:15:10:25 के अनुपात में। तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। विद्यार्थी जी अच्छा से सीखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जब अच्छा से आप सीख जाइएगा तो पूरे मैथ का कोई भी चैप्टर खोलिए, रेशियो से लगभग 60-70% क्वेश्चन टूटेगा इसी से, रेशियो से। तो सबसे पहले आपको रेशियो सीखना है, रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छा से आपको जानना है। अब ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं और आगे इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके निश्चित राशि से मान रख करके मान निकालना है। तो आगे सीखेंगे, इधर अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का वेतन वाई के वेतन का 80% है। देखिए एक्स का वेतन वाई के वेतन का 80% है, 80% है। एक्स का वेतन जो भी है वो वाई के वेतन का 80% है। और आगे बोल रहा है जेड का वेतन एक्स के वेतन का 120% है। जेड का वेतन जो है एक्स के वेतन का 120% है। एक्स के वेतन का 120% के किसका वेतन है? वाई का 120% है। तो एक्स वाई और जेड के वेतनों के बीच अनुपात निकालना है, इन सब के बीच वेतनों के बीच का अनुपात निकालना है। चलिए प्रतिशत में है तो एलसीएम 100 आएगा। अब 100 को हम कहाँ बैठा दें कि सबका रेशियो निकल जाए? तो देखिए सबसे पहले वाई पता चलेगा तभी एक्स पता चलेगा, और जब एक्स पता चलेगा तभी जेड पता चलेगा। सबसे पहले वाई को पता करना है तो वाई पता चल जाएगा तो एक्स पता चल जाएगा, और जब एक्स पता हो जाएगा तो जेड भी पता हो जाएगा। तो जहाँ से ये तीर का पिछला हिस्सा शुरू होता है वहीं पर रखना है। तीर का पिछला हिस्सा जहाँ से शुरू होता है वहीं पर रखना है एलसीएम को। तो एलसीएम हो जाएगा 100, 100 को यहाँ रख देते हैं। अब बोल रहा है एक्स वाई का 80% है, यानी एक्स का वेतन जो है वाई के वेतन का 80% है। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है एक्स का वेतन वाई के वेतन का 80% है। तो वाई के वेतन का 80% निकालिएगा तो 80 आएगा। चलिए, और बोल रहा है जेड का वेतन एक्स के वेतन का 120% है। जेड का वेतन एक्स के वेतन का 120%, तो एक्स के वेतन है 80, 80 का 120% निकालिएगा, 80 का 120%। तो 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 12 × 8, तो 12 × 8 √96 हो जाएगा, √96। यही रेशियो हो गया। अब कटे तो काट देना है, 4 बार में कट रहा है, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 24 चौक 96। तो आपका रेशियो आ गया 20:25:24 के अनुपात में। तो जब क्वेश्चन लगातार में रहे तो अंतिम में बैठा देना है, और जब क्वेश्चन जैसे तैसे रहे तो इस तरह से दर्शा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको बैठाना है एलसीएम को। जहाँ से ये तीर का पिछला हिस्सा शुरू होता है वहीं पर एलसीएम को बैठा देंगे। तो जब वाई पता चला तो एक्स भी पता चला, और जब एक्स पता चल गया तो जेड भी पता चल गया। इस तरह से कर लेना है। प्रश्न लगातार में रहे चाहे जैसे तैसे रहे, इस तरह से दर्शा के बनाइए, सब पता चल जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पर एलसीएम को बैठाना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए विद्यार्थी जी, और कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है अगर वीडियो में तो कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं।
चलिए ठीक है, जय हिंद।